तो उसको वो हमारे साथ आ जाएगा। अगर ये सहमति से
हेलो सपना जी। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरे को आ रही है। सपना जी, ये वृषिवणी कौन थे? वृषिवणी कृष्ण के जो वो थे। हम्म। वृषवणी है ना, जो वंशज थे कृष्ण के। वृष्णि वृष्णि वंशी यादव। यादव। हम्म। अच्छा। क्या पूछ रहे हो उनका? नहीं नहीं, उसका नाम आ रहा है ना अभी। पहले भी आया था, तो मैंने कहा ये कौन थे। ये सारे कृष्ण के बाल सखा, वेरी ग्रू अप जो यादव कम्युनिटी है ना, तो वो है। हम्म। मेरी समझ है अभी तक जितना रीडिंग में आया वो यही आया है। ये वृष्णिवंशी यानी यदुवंशी जितने भी यादव थे, मथुरा हम्म। जिनके ब्रज भूमि के, तो ये वो लोग हैं। अच्छा, ये है ना वृष्णिवंशी। वृष्णिवंशी ये सब वही है। हम्म। अंधक वंशी, वृष्णिवंशी, ये सब। हाँ, अंधक तो वही था ना जो कृष्ण शिव जी के उससे पैदा हुआ था, जो अंधा था। अंधक वही था। शायद, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि अभी तक मैंने उस हाँ पोर्शन पे अध्ययन किया नहीं है। एक्चुअली इतना विशाल ग्रंथ है ना तो हाँ इसलिए हाँ। नहीं, मेरे। अंधक तो उसमें आया था ना, जब देवों के देव महादेव था उसमें आया था अंधक। अच्छा, ओके ओके। सो आई एम नॉट हम्म। अवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट नो अबाउट दैट। मतलब उसका यहाँ भी आ रहा है ना, इसलिए मैं देख रही थी। अच्छा अच्छा, हो सकता है, हाँ। हो सकता है। उसे एक दो दो मिनट, एक मिनट और वेट कर लेते हैं। हाँ जी। दोनों इंदु तो आ गई हैं। हाँ महाराष्ट्र और पारुल पे कह रही थी आएगी। अब उपमा कह रही है 10 मिनट लेट। 2 मिनट वेट करके शुरू कर देते हैं। इसमें ये पता चला कि जैसे महाभारत में तो ये दिखाया था कि उलूपी और चित्रांगदा, वो उसको, जब वो राजा बनते हैं सारे कौरव मर जाते हैं उसके बाद देती हैं, पर इसमें दिया कि नहीं है, पहले ही मिल गई। बेसिकली मूवीज में या टेलीविजन पर जो दिखाते हैं वो बहुत मैटर को चेंज कर देते हैं टू सूट देयर। हाँ, सो इट इज नॉट द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल ये ओरिजिनल। एक मतलब यही दिखाया। हाँ जो हाँ। वृषवाहन था, वृषवाहन जो इसका बेटा, उसमें तो ये दिखाया था कि वी उसका एनिमी बन जाता है, क्योंकि वो देखता है मेरी माता को छोड़ गया, लेकिन मैं बब्रू उल्टा दिखा। बब्रू वाहन। हाँ, प्रभुवाहन। बब्रू वाहन, शायद। पर प्रोनाउंसिएशन पे मुझे क्लियर नहीं है। तो अच्छा, एक हिंदू आई थी फिर एक हिंदू चली गई है। अब एक ही रह गई है अच्छा, जो रेगुलर्स हैं वो अपना वीडियो खोल लो। आप लोग सब आप लोग सब स्क्रूटिनी में हैं, सब देखे जाओगे। हिंदू। हाँ जी। व्यवस्थित होके बैठ जाइए। और स्क्रीन आपकी ना, आपको ठीक से सेट करना चाहिए, जैसे मैं आपको स्ट्रेट दिख रही हूँ वैसे आपको दिखना। हाँ। अब मैंने शेयर करा था ना, हमारी टीचर कहती है क्लास में कैसे बैठते हो। अपने क्लास में तो कभी ऐसे नहीं बैठते ना, मुंह खोल के। एक्चुअली मैंने लाइट ऑफ कर रखी है। मेरे को 24 घंटे ट्यूबलाइट में बैठना पसंद नहीं है। अभी खोल लो। 1 घंटे के लिए खोल लो। तो बल्ब जलाओ, बल्ब। 1 घंटे के लिए खोलो। अच्छा। हाँ, 1 घंटे के लिए खोलो। और सब लोगों को यूट्यूब पे कमेंट कर देना प्लीज। कमेंट करने से लोगों को देखने का और वो होता है, ठीक है। मस्ट कमेंट। और इसमें एक चीज और मेरे को कई बार कंफ्यूज होती हूँ मैं, कि वो ये जो कृष्ण है, वो कुंती को बुआ कहते हैं, लेकिन अपनी बहन की शादी अर्जुन से कराते हैं। कृष्ण अपनी बहन की शादी अर्जुन से कराते हैं। तो जो सुभद्रा की है ना, तो जो हम्म। बलराम है और कृष्ण है, वो बलराम रियल ब्रदर्स तो नहीं है ना। नहीं, कृष्ण। बलराम तो रोहिणी का बेटा था। हाँ, सुभद्रा भी रोहिणी की पुत्री है, जितना मुझे अच्छा। अभी पता है, पर अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अपन देखते हैं। हाँ। तो मेरे समझ में ये कजिन्स ही हैं, बलराम और कृष्ण। और सुभद्रा इनकी कजिन सिस्टर है, जितना मुझे समझ में आया। नहीं, इनका फादर तो एक ही है ना।
मदर्स कृष्ण और बलराम के फादर एक ही है, मदर अलग अलग है। मदर्स अलग अलग है ना। तो अब एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है मुझे भी नहीं पता। अब ये जो हम कोई भी चीज को समझते हैं तो देश काल और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आज जो हम्म। लागू हो रहे हैं नॉट नेसेसरी वो उस समय भी लागू होते थे। डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट चीजें होती है ना। चलो लेट्स बिगिन। हाँ, एक सेकेंड। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और हम आज शुरू कर रहे हैं महाभारत का नया सेशन। आज हम सेशन नंबर 29 पे हैं। हम लोग एक सिस्टमैटिक स्टडी वी अंडरटेकन जिसपे हम महाभारत संस्कृत हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर का कर रहे हैं। एंड दिस इज बिन अ जर्नी ऑफ रेवोल्यूशन। हम लोग जो महाभारत को समझते हैं हम लोग वही समझते हैं जो हमने टेलीविजन सीरियल में देखा है या हमने अमर चित्र कथाएं पढ़ी है। पर जब हम ग्रंथ को एक्सप्लोर करते हैं तो वी रियलाइज दैट महाभारत इज सो मच मच मोर देन दैट। महाभारत हमारा एक्चुअल इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है। इतिहास जो वेद व्यास जी ने रचा था और लिखा, गणेश जी को लेख की लेखनी से लिखवाया। और वेद व्यास जी इस ग्रंथ में कहानी में अंदर अंदर आते जाते रहते हैं। और आज जब हम जहाँ पे पहुंचे हैं, हमने देखा था कि पिछली बार द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों से हो जाता है। नारद जी वहां पे आते हैं और नारद जी ने एक सिस्टम सेट कर दिया है कि कैसे ये पांचों एक रहें, द्रौपदी के साथ सबका टाइम डिवाइडेड रहे, द्रौपदी इनकी यूनिफाइंग फैक्टर बने, द्रौपदी की वजह से या किसी और कारणवश इनमें लड़ाइयाँ ना हो। तो नारद जी हैज पुट इन प्लेस अ सिस्टम। एक एक वर्ष तक द्रौपदी जिनके साथ रहेंगी तो चारों दूसरे भाई उस कक्ष में नहीं जा सकते हैं। ये इन्होंने सिस्टम इन प्लेस पुट टुगेदर करा है। सो बिफोर वी बिगिन लेट्स डू द मंत्र। सो ओम नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती दिव्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरे। जब मैं एक बार बोलती हूँ आप लोग सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमने अब नारायण को नमस्कार करा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस मंत्र में ये कहा कि नारायण को नमस्कार करके हम वेद व्यास जी को, सरस्वती को नमस्कार कर रहे हैं। हम जिस पे चल रहे हैं आपकी और हमारी दोनों की जर्नी बहुत अच्छे से बीते। अच्छा, अब एक सेकेंड मैं अपने आप को वो कर रही हूँ। ऑलराइट। तो जब हमने पिछली बार जहाँ पे हम थे सिस्टम सेट हो गया था, नारद मुनि चले गए, सब लोग बहुत प्रेम प्यार से रहने लगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर के साथ यहाँ पे हम हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम हैं चैप्टर नंबर 212 किसका, आदि पर्व का 212 अध्याय पे हैं हम। 701 701वां पेज है। और ये अब हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में जो पर्टिकुलर आने वाला है वो ये आने वाला है कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को एकदम अचानक, जिस कक्ष में द्रौपदी द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, अर्जुन को उस कक्ष में जाना पड़ा। और वहां पे जाके और उसके बाद क्या हुआ, किसको पता है कि क्या हुआ था? आशिमा को पता होगा। आशिमा, क्या हुआ था? मुझे पता है। वो जो द्रौपदी थी वो युधिष्ठिर के साथ थी उस टाइम। हम्म, और इधर से ब्राह्मण आता है कि उसके धन को कोई चोरी करके ले जा रहा है। तो अर्जुन अगर हेल्प नहीं करता तो उसके ऊपर दोष लगता, हम्म, और अगर करता तो उसको युधिष्ठिर के कक्ष में जाना पड़ा। तो हम्म, वहां से वो अपने बाण और धनुष लेकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है।
ठीक तो है। फिर वो हाँ बिल्कुल ठीक। अब जैसे आशिमा ने बताया, इसको थोड़ा विस्तार से मैं बता देती हूँ। तो वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं। ये सारी कथा जो हमें मिलती है, महाभारत जो हम तक आया है, ये वैशंपायन जी और जन्मेजय का संवाद है। ये जन्मेजय और वैशंपायन जी का संवाद हो रहा है सर्प सत्र में। वहां पे जब समय होता है तो जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन जी से, ऐसा क्या था, मेरे पूर्वजों ने क्या किया था। मेरे पूर्वजों के पास सब कुछ था, पांडवों के पास, फिर सब कुछ उनका खत्म हो गया, फिर सब कुछ उनको वापस मिल गया। तो वैशंपायन जी मुझे कथा सुनाइए। तो वैशंपायन जी एक एक करके उसे स्टोरी सुना रहे हैं। द एंटायर महाभारत इज इन ब्यूटिफुल फॉर्म, स्टोरी टेलिंग, जो वैशंपायन जी और जन्मेजय जी के बीच में है। अब यहाँ पे भी वैशंपायन जी बोल रहे हैं, जन्मेजय, पांडव एक साथ रहने लगे, उन्होंने नियम बना लिया था। और कृष्णा, द्रौपदी का रियल नेम है कृष्णा। तो कृष्णा भी अपने पांचों पत्नियों के साथ बहुत सुख से रहती थी, और दिन रात उनके यहाँ उन्नति होती थी, पूरा उनका नगरी बस गई थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर के कक्ष में द्रौपदी थी, और एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया, राजमहल के दरवाजे पे, और जोर जोर से गुहार करने लगा कि मेरे गोधन को सब कोई चुरा के ले गया, मेरे गोधन को आताताई चुरा के ले गए हैं। और हे राजन, अगर आपने इसी क्षण अभी नहीं बचाया तो इसका अधर्म का पाप आप पे लगेगा, ये सारा आपके ऊपर जाएगा। जैसे हम आपको कर देते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, और उस टैक्स से आप अब ये पूरा स्टेट मैनेज करते हैं, ऐसे ही हमारा पाप और पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है। अगर आपने हमें नहीं बचाया, आप तो आप पे बहुत जबरदस्त, और रोए जा रहा था। और अब उस समय अर्जुन वहां पे थे। अर्जुन ने कहा, अब डरो मत, आप घबराओ मत, पूरी बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ऐसे ऐसे हो गया है। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल मत घबराओ। अब अर्जुन प्रॉब्लम में फंस गया, क्योंकि जहां पे भी इनके शस्त्र रखे हुए थे वो युधिष्ठिर के कक्ष में से होके था। अब अर्जुन कुड नॉट एंटर द अपने भाई के कक्ष में व्हेन ही वाज विद द्रौपदी, ये उनका नियम था। पर अर्जुन के मन में उहापोह चल रही थी। ही वाज डिबेटिंग विथ हिमसेल्फ, क्या करूं क्या ना करूं, कौन से धर्म के लिए बड़ा, कौन सी बड़ी चीज के लिए छोटी चीजों को छोड़ सकता हूं। तो अल्टीमेटली ही केम टू द कंक्लूजन कि अगर मैंने आज ब्राह्मण को नहीं बचाया, ब्राह्मण के गोधन को, गाय, गाय, काउस, काउस को सबसे बड़ा धन माना जाता था, और अब भी माना जाता है। तो गोधन को अगर मैंने, म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है मुझे, हिंदू आपके यहाँ से आ रही है शायद। अगर मैंने गोधन को नहीं बचाया तो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर ही नहीं, समस्त हस्तिनापुर के ही ऊपर नहीं, समस्त कुरु वंश के ऊपर कलंक लग जाएगा कि हमने अपने राज्य के ब्राह्मण को हम नहीं बचा पाए। तो उन्होंने कहा, अर्जुन थॉट, फिर अर्जुन ने फटाफट अपने भाई की अनुमति ली, कक्ष पे नॉक करा, भाई की अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद ही वॉकड इनसाइड, सारे शस्त्र वहां से उठाए, और शस्त्र उठा के उन तस्करों के पीछे गए जो ब्राह्मण के गोधन को, गायों को लेके, सारे लेके चुरा के लेके जा रहे थे। और अर्जुन ने अपने स्किल से, अपनी डेक्सटेरिटी से उन सबको मार डाला अपने बाणों से, और सारा का सारा गोधन लेके और वापस यहाँ पे आ गए, और ब्राह्मण देवता को दे दिया। और ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इनको मैं बचा लाया हूँ। अब अर्जुन ने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई, अब तो मुझसे ये हो गया, मुझे ये बहुत जरूरी था करना, परंतु जैसे हमने नियम बनाया है उस नियम के विपरीत में गया, इसलिए मैं इसी समय वनवास जा रहा हूँ। कितने वर्षों के लिए? 12 सालों के लिए। क्योंकि यही उन्होंने कंडीशन रखी थी कि कोई भी भाई जो इस नियम को तोड़ेगा विल हैव टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर 12 years। तो युधिष्ठिर कहते हैं, अरे तुम क्यों कर रहे हो ये सब, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कार्य किया है वो अपने बहुत श्रेष्ठ कार्य था, जिसको करना अत्यंत जरूरी था। यू नीड नॉट गो टू द फॉरेस्ट।
पर अर्जुन कहते हैं नहीं, ये तो नियम था और मैं तो जाऊंगा। युधिष्ठिर बार बार कहते हैं वनवास का विचार छोड़ दो, तुमने कोई धर्म का लोप नहीं करा, जो तुमने किया है अगर वो तुम नहीं करते तो हमारा तिरस्कार होता, हमारे कुरुवंश का तिरस्कार होता, और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि मत जाओ। पर अर्जुन कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि यह नियम था। तो ये वो समय है जब किसी व्यक्ति की बोली की इतनी जबरदस्त वैल्यू थी कि अगर हम कुछ कह देते थे तो वी हैव टू स्टिक टू इट। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज दैट टाइम, यू नो। और देन अर्जुन से कि आपको मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी, आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं वन में जाऊंगा। इन एनी केस युधिष्ठिर की आज्ञा लेके अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली, और 12 वर्षों की। सो नाउ यू हैव टू इमेजिन ए लाइफ, ये लोग इतने रिचेस में, इतने वैभव में रहते थे। पहले ये लोग जब पांडव थे, जब जब ये लोग छोटे बच्चे थे तो वनों में कुछ नहीं था, फिर ये लोग राजमहल में आए, फिर दुर्योधन और उसके भाइयों ने इनका जीना हराम कर दिया, इनको लाक्षागृह में जलाने तक की नौबत आ गई। फिर ये लोग वन में रहे, अज्ञातवास में रहे, द्रौपदी से विवाह हुआ, ये लोग वापस यहाँ पे आए और इनको वो राज्य दे दिया गया खांडव वन, वहां पे इन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया, अब फिर वन में जा रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट लाइफ ऑफ टर्मोइल। तो महाभारत हमें क्या बताता है? महाभारत हमें बताता है कि इतनी टर्मोइल में जब रहते हैं, जब जीवन के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कैसे अपने आप को संभालना, अपने आप को कैसे सम रखना, अपने आप को कैसे निकाल ले जाना उस कठिन परिस्थिति से, ये हमें महाभारत बताता है। तो अब अगेन वापस, अब हमारा यहाँ पे खत्म हो गया 212th चैप्टर, और हम आए हैं 213वें चैप्टर के ऊपर। और एक छोटे से बेबी मिलने आया है सबको, वो देखे जा रहा है मुझे, सबको जय करके चला जाएगा। ये आया है माधव, जय कर तुझे। माधव आया, हेलो माधव। इसका नाम भी माधव है और महाभारत चल रही है। महाभारत महाभारत चल रही है। अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 704 पे, और यहाँ पे शुरू हो रहा है 213वां अध्याय। किसका? आदि पर्व का। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते रहने बहुत जरूरी है। अब वैशंपायन जी कह रहे हैं अर्जुन को, सारी स्टोरी वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय को। जन्मेजय कौन है? ये पांडवों का ही पड़पौत्र है। वी विल कम टू दैट कि जन्मेजय कौन है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब आप मुझे बताओ कि जब इतने बड़े राजा अर्जुन तो इतने लोकप्रिय थे, ही वो सो पॉपुलर, तो जब ये जाते होंगे, जैसे आज अब आज मोदी जी निकलते हैं तो कितने सारे लोग उनके साथ जाते हैं ना। तो ऐसे ही जन्मेजय कहते हैं जब मेरे पूर्वज अर्जुन वन में जाने लगे तो क्या हुआ, सबने उनको आराम से जाने दिया या बहुत डिफिकल्टी से हो गए? तो उन्होंने कहा तुम बिलीव करोगे जन्मेजय, जब तुम्हारे पूर्वज अर्जुन जा रहे थे तो सारे विद्वान, आध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षा लेने वाले, पुराणों के ज्ञाता, कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, कितने सारे लोग उनके साथ गए। जैसे इंद्र चलते हैं अपने साथ सारे देवताओं को लेके, अर्जुन उस तरीके से निकले वन के लिए। और अर्जुन को 12 वर्ष बिताने थे। तो अर्जुन हैड अ चॉइस, अर्जुन हैड अ चॉइस कि एक ही जगह रह के बिताए या सारे में भ्रमण करके पूरे भारतवर्ष। तो हमारी जो ज्योग्राफी के लेसन्स आते हैं वो हमारे इन पोर्शन से आते हैं, अर्जुन कहाँ 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 गए। हमारे साथ क्या हुआ है कि इन लोगों ने, जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे या जिन्होंने भी हम पे रूल करा, उन्होंने ये नेम्स हमारी मेमोरी से हटा दिए, सबके नाम बदल के, जैसे गाजियाबाद कर दिया, फर्रुखाबाद कर दिया, या अहमदाबाद कर दिया, या इलाहाबाद कर दिया, सारे नेम से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। पर अर्जुन ने ये पूरे 12 वर्षों में पूरे जम्बू द्वीप का की यात्रा करी है। अब कैसे कैसे करी है? उन्होंने रमणीय और वन देखे, सरोवर, नदियां, सागर, देश, पुण्य तीर्थ देखे। वे गए गंगा द्वार, हरिद्वार पहुंचे, और अर्जुन ने और अनेक अद्भुत कार्य करे हैं। अब हुआ क्या, वहां पे ब्राह्मण जो थे अलग अलग तरह की अग्निहोत्र करते थे। तो अर्जुन भी अग्निहोत्र का कार्य करते थे। अग्निहोत्र इज अ वैदिक रिचुअल। अग्नि की पूजा सुबह के समय और संध्या के समय। अग्नि जो आज हम देखते हैं कि हमने गैस खोली और अग्नि आ गई, वैसा नहीं था। अग्नि बहुत मुश्किल से, बहुत डिफिकल्टी से आती थी, और अग्नि को मेंटेन करने के लिए
प्रॉपर रिचुअल्स करते थे। गृहस्थ अलग तरह से करते थे, सन्यासी अलग तरीके से करते थे। तो एक स्थान पे जब वो गंगा द्वार पे पहुंचे, उन्होंने गंगा जी में स्नान किया और निकल के वो अग्निहोत्र करना ही चाहते थे। तो उस गंगा की नदी में एक अत्यंत सुंदर नागराज की पुत्री उलूपी उलूपी उन पे आसक्त हो गई। तो वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं कि जब अर्जुन गंगा नदी में स्नान करके अग्निहोत्र करना चाहते थे, तो उलूपी जो नागराज की कन्या, जो नाग, हमारे शास्त्रों में क्लियर विवरण है कि पाताल लोक है, यह लोक है और स्वर्ग लोक है। एंड पाताल लोक में इतने तरीके के प्राणी रहते हैं, मेनली नाग रहते हैं वहां पे। तो ये नागों के जो राजा थे, उनकी पुत्री थी उलूपी। उलूपी ने उनको देखा, उलूपी कंप्लीटली फ्लैट हो गई और उलूपी ने उनको खींच के और वो ले गई वहां पे। तो उनको अपने पिता के राजमहल में। तो अर्जुन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम में इतना साहस आया कैसे कि तुम मुझे खींच के ले जाओगी? और ये कौन से देश में तुम मुझे ले आई हो? और तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? उलूपी ने कहा, ऐरावत नाग के ऐरावत नाग में कौरव्य नामक एक नाग हैं। मैं उनकी पुत्री नागिन हूँ और मेरा नाम उलूपी है। और जब आप नदी में स्नान करने के लिए आए, तब मेरा मन आपको देखते से ही काम वेदना से पीड़ित हो गया। मैं मूर्छित हो गई। मैं आपके लिए तप रही हूँ और आपके सिवा दूसरे को नहीं अपना पसंद करूंगी। आपको मुझे सेटिस्फाई करना है, आपको मेरे साथ संभोग करना है। और अर्जुन ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो निकला हूं अपने घर से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, 12 वर्ष संन्यास लेने के लिए मैं निकला हूं। मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो उलूपी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आपको कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि तो अर्जुन ने कहा, देखो मैं तो व्रत लेके निकला हूं, पर तुम कुछ ऐसा कर सकती हो कि जैसे मेरी बात भी झूठी ना हो, तुम्हारा भी भला हो और मेरे धर्म को भी हानि ना पहुंचे। तो उलूपी वॉज वेरी क्लेवर। उलूपी कहती है, जो भी शर्त आपने करी है वो आपके भाइयों के बीच में थी, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके भाइयों से जो शर्त हुई, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब और उस समय जो भी कुछ आप लोगों ने कंक्लूजन किया था वो सिर्फ द्रौपदी के लिए था। द्रौपदी के लिए आप लोगों ने अरेंजमेंट करी थी एक दूसरे के साथ, उसमें किसी और स्त्री का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए मुझे ये पता है कि अगर कोई स्त्री आपके पास आती है, आपसे निवेदन करती है, और अगर आप उसकी बात पूरी नहीं करते, तो आपके ऊपर पाप लगेगा। ऐसे करके आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं गिड़गिड़ा के बोल रही थी, मैं रोते रोते मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, पाप आपके ऊपर लगेगा। और अंत में अर्जुन मान जाते हैं। अर्जुन उलूपी के साथ एक रात्रि बिताते हैं। सूर्योदय होने से पहले वे कौरव्य के भवन में अपने उसके उनके पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी से सारी बात होती है। और वो कहते हैं उलूपी को कि उलूपी को वो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो जाना होगा, पर मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि जो भी तुम्हारे से पुत्र होगा, उस वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होगा। और उलूपी के पिता जो नागराज होते हैं, वो अर्जुन को वर देते हैं कि आप जल में अजेय होंगे, आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा, सारे जलचर प्राणी आपके वश में होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसे कह के यहाँ पे 213वां अध्याय खत्म होता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 214 अध्याय में। कोई बोर हो रहा है तो मुझे बताओ, बंद करूं यहीं पे। उपमा, वांट टू लिसन मोर? इंदु, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, आप सुनाओ। सुनाओ। हाँ। तो 214, मैं बच्चों के सेशन लेते हैं तो बच्चे लोग कहते हैं, वी वांट मोर, वी वांट मोर, ऐसे करते हैं। तो अब यहाँ पे पहुंचे हम 214 अध्याय पे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो अर्जुन ने
ऐसे कर करके अलग अलग जगह जा जाके अर्जुन ने अलग अलग प्रदेशों को देखा, अलग 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 लोगों से मिले। अब यहाँ पे आ रहा है कि अर्जुन अब जाते हैं पूर्व दिशा में, और वहां पे भ्रमण करते हुए मणिपुर, जो आज मणिपुर है, मणिपुर में अर्जुन गए। अब वहां पे कैसे है, जब वैशंपायन जी के जन्म जय, उसके बाद तुम्हारे पूर्वज वहां पे निकले हिमालय की तरफ। वहां पे उन्होंने देखा अगस्त्य वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगु भृगुतुग, और जाके उन्होंने स्नान वान करा। तीर्थों में ब्राह्मणों को हजारों गायें दी, क्योंकि जो वहां के लोकल राजा होते थे वो सब ऑर्गेनाइज कर देते थे। ये चक्रवर्ती राजा थे, तो छोटे छोटे जो राजा होते थे वो सब ऑर्गेनाइज कर देते थे। और उन्होंने बहुत सारे आश्रम और घर बनवा दिए लोगों के लिए। उसके बाद वो हिमालय से नीचे उतरे, फिर वो पूर्व दिशा की ओर चले। उन्होंने अनेक तीर्थ देखे। नैमिषारण्य तीर्थ में नदियां देखी, उत्पलनी नदी, नंदा, अपरनंदा, कौशिकी जो आज भी है, कोसी नदी, महानदी, गया तीर्थ, गंगा जी जो आज भी है, सब कुछ। फिर वे बहुत सी गायों को दान करते हुए अंग, बंग और कलिंग। अंग बंग कहते हैं, सारा ये बंगाल का है। अंग जो अंग राजा जो कर्ण बने थे, और कलिंग जो उड़ीसा की तरफ का सारा सारा, वो सारे उन्हें यहाँ के मंदिरों के दर्शन करे, सब कुछ वॉक करके, पैदल, बरसों की यात्रा में अर्जुन अलग अलग जगह। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, फिर बहुत सारे ब्राह्मण वहां से वापस आ गए। पर अर्जुन थोड़े से लोगों के साथ आगे बढ़े, समुद्र तक पहुंचे, और अब बहुत सारे मंदिर, अट्टालिकाएं, बहुत सारी देखते देखते मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में वे मणिपुर नरेश के पास गए। मणिपुर नरेश का नाम था चित्रवाहन, और उनकी एक अत्यंत परम सुंदरी पुत्री थी चित्रांगदा। अब अर्जुन ने जैसे ही चित्रांगदा को देखा, अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अर्जुन ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री को मुझे प्रदान कर दीजिए। तो राजा ने बोला, भाई तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, यहाँ क्यों आए हो, पूरी बात बताओ। तो अर्जुन ने कहा, मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ, मैं धनंजय हूँ, और मुझे आपकी पुत्री तो, इतना बड़े कौरव वंश के पांडवों का नाम सुन के चित्रवाहन जो राजा थे वो अपनी पुत्री को देना चाहते थे, बिकॉज वेरी वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल फैमिली। पर महाराज चित्रवाहन कहते हैं, मेरी एक समस्या है, हमारे कुल में कोई भी पुत्र नहीं है। मेरे एक पूर्वज ने बहुत तपस्या करी थी, उस तपस्या का फल ये मिला कि हमें एक पुत्र हर जेनरेशन में होता आया है, परंतु मेरी जेनरेशन में कोई भी पुत्र है ही नहीं। तो मेरी यही पुत्री है चित्रांगदा, और ये इसी को मैं पुत्र मान के इसको मैंने पाला है। इससे जो भी बच्चा होगा वो मेरा ही होगा, वो उसे मैं ही रखूंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपको अपनी पुत्री प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि कुल की परंपरा को चलाने वाली यही है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे मंजूर है। तो ऐसे करके उनके पिताजी ने कहा, इस कन्या को आपको देने का शुल्क ही ये है कि इसका जो पुत्र होगा प्रथम, वो आपको मुझे देना पड़ेगा। अर्जुन मान गए, और उन दोनों का पाणी ग्रहण हुआ। और पाणी ग्रहण होने के बाद 3 वर्षों तक अर्जुन वहीं रहे चित्रांगदा के साथ। चित्रांगदा के साथ उन्होंने खूब भ्रमण करा, और एक पुत्र हुआ जिसे, उसके बाद अर्जुन उसे हृदय से लगा के फिर अर्जुन आगे निकल गए। उन्होंने चित्रवाहन को कहा, ये आपका पुत्र यही है, चित्रांगदा आपके पास ही रहेगी। जब मैं पहुंचूंगा ये इंद्रप्रस्थ वापस, तब किसी मोड़ पे मैं इसको बुलवाऊंगा, तभी पुत्र के साथ वहां आएगी कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पे हम पहुंच गए 215वां अध्याय पे। अब 215वां अध्याय क्या कहता है, 215th अध्याय, ये अब हमें, ये पूरी महाभारत में ना बहुत सारी स्टोरीज एंड सब स्टोरीज एंड सब स्टोरीज एंड सब स्टोरीज, छोटे छोटे छोटे, ये आख्यान क्यों, किस लिए, हमें ये विजडम देते हैं कि अगर इस सिचुएशन में कभी हम फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे टैकल करना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए। जहाँ पे अब हम पहुंचे हैं अर्जुन की यात्रा में, ये सारा वनवास पर्व है। ये आदि पर्व के अंदर सब सेक्शन है
अर्जुन का वनवास पर्व। और ये सारी जो आज का जो सेशन है, अर्जुन के डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल्स अलग अलग जगह, और अर्जुन ने क्या गेन करा, अर्जुन ने क्या सीखा, जो बाद में महाभारत के युद्ध में इनके पूरे पांडवों के काम आएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन द्वारा वर्गा अप्सरा। अब वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय, जब तुम्हारे पूर्वज अर्जुन चलते जा रहे थे तो दक्षिण समुद्री तट पर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे तपस्वी लोग जहां पे 5 तीर्थ थे। तीर्थ तो बहुत सारे थे, पर अर्जुन ने रियलाइज करा कि सारे लोग सब तीर्थों में जाते हैं पर 5 तीर्थ को छोड़ देते हैं, कोई भी उस तीर्थ पे जाता ही नहीं। तो अर्जुन ने सोचा ऐसा क्या है कि ये सब जगह सब लोग जाते हैं, पर ये 5 ऐसी जगह है, ऐसे टापू हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। और और तो उन्होंने जब पता करा तो पता लगा कि अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, पौलो पौलो तीर्थ, अश्वमेध का, ये सारे तीर्थ बहुत महान थे, परंतु ये जाते क्यों नहीं है यहाँ पे। तो ये पता लगा कि जब भी कोई उन तीर्थों पे जाता है, उन 5 पे, और स्नान करके पूजा करने की का विधान है, और जैसे ही कोई स्नान करने जाता है तो कोई घड़ियाल, कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ, कोई क्रोकोडाइल उनको खींच के मार डालता है। अब जब ऐसा पता लगा तो अर्जुन ने कहा मैं तो फिर भी स्नान करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं उन 5 पे जाऊंगा भी और स्नान भी करूंगा। जैसे ही अर्जुन ने पहली पे गए और स्नान करने के लिए गए अंदर, तो एक मगरमच्छ ने उनको भी का पैर पकड़ लिया। बट अर्जुन बीइंग दैट स्ट्रॉन्ग ब्रेव अर्जुन, अर्जुन फॉट दैट एंड उसको जीत करके ऊपर आ गए। जब जीत करके ऊपर आ गए तो ये क्या, उन्होंने देखा ये मगरमच्छ भी एक अत्यंत रमणीय अप्सरा में बदल गया। ये जो मगरमच्छ था, जैसे ही अर्जुन ने उसको मारा तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल अप्सरा में बदल गया। अर्जुन ने कहा कल्याणी तुम कौन हो, तुम इस योनि में क्यों थी, तुम तो मगरमच्छ योनि में थी, क्या है तुम्हारी हिस्ट्री, पूर्व काल में तुमने क्या पाप किया था जो तुम एक मगरमच्छ बन गई। तो उसका नाम था वर्गा। उसने कहा अर्जुन मैं वर्गा हूँ, मैं नंदन वन में विहार करने वाली अप्सरा थी, मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी, और मेरे साथ 4 सखियां भी थी, हम लोग घूमते फिरते थे हर जगह। और एक बार जब आप वहां पे, तो उन्होंने बोला क्या कहानी है आपकी। तो यहाँ पे हम पहुंच गए 216वां अध्याय में। अब 216वां अध्याय में क्या है, अब वर्गा यहाँ पे बताएगी अर्जुन को कि ये जो मेरे साथ जो मेरी 4 सहेलियां थी, कैसे वो चारों भी क्रोकोडाइल्स बन गई हैं, और ये 5 हम एक एक टापू पे रहते हैं, हम यहाँ पे किसी को आने नहीं देते। परंतु जब मुझे शाप मिला था तभी किसी ने बता दिया था कि किसी एक दिन एक बहुत शूरवीर व्यक्ति आएगा, और जब वो तुमको मार डालेगा, और जब तब तुम मुक्त हो जाओगी, अप्सरा वापस बन जाओगी। तो अर्जुन ने बोला अच्छा पूरी स्टोरी बताओ। तो अर्जुन, वो वर्गा कहती है कि हम 4 सहेलियां और मैं, हम रूप और यौवन से मदमस्त होके, और हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगे थे, न जाने हम क्या हो गए हैं। अब वहां पे क्या हुआ कि एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण आया, और विद्वान ब्राह्मण को करने के लिए हमने उसको लुभाने का प्रयत्न किया। तो उसने कहा, विद्वान ब्राह्मण ने, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तपस्या में लगा हूं और आप ये अनुचित कार्य कर रहे हैं। तो उसने हमको शाप देने की का प्रयास करा। हमने उससे कहा कि हम अबला हैं, हम स्त्री हैं, आप हमें शाप मत दो। परंतु उसने कहा कि आपने जो कार्य किया है, आपने अनुचित कार्य करके मुझे लुभाया है, अब मैं तो आपको शाप दूंगा, शत शमाह, 100 वर्षों के लिए आप ग्राह बन के रहेंगी। और मैंने कभी आज तक झूठ नहीं बोला, जो मैं बोलता हूँ सत्य होता है, इसलिए मेरे मुख से जो निकला है वो शाप है, आपको शाप मिलेगा और आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु जब कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो आपको इस रूप से छुड़ा देगा, तो आप वापस अप्सरा बन के खड़ी हो जाएंगी। तो इसी में कहानी आती है कि कैसे नारद जी आए, नारद जी ने उनको बचाया, और उन्होंने कहा था कि एक दिन धनंजय आएंगे वो तुमको बचाएंगे, ऐसा करके।
तो उसके बाद फिर अर्जुन वापस चित्रांगदा के पास जाते हैं, चित्रांगदा के साथ मणिपुर में रहते हैं। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन। और अर्जुन उसके पिता को कहते हैं आप इसको शुल्क के रूप में रखिए और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर अर्जुन जाते हैं और अर्जुन कहते हैं, ये चित्रांगदा रोने लग जाती है कि आप मत जाइए। अर्जुन कहते हैं ये बब्रू वाहन मेरा ही अस्तित्व मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, किसी दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ऐसे करके चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन जाते हैं गोकर्ण तीर्थ। यहाँ पे हम पहुंचे हैं 217वें अध्याय पे। अर्जुन वनवास पर्व चल रहा है। अब अर्जुन जाते हैं फाइनली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा घूम के। अब अर्जुन किससे मिलने, अर्जुन का कौन सबसे प्रिय सखा है, कौन बताएगा? कृष्ण। कृष्ण। तो कृष्ण। अब अर्जुन की बारी आई है कृष्ण के पास जाने की। और कृष्ण कहाँ पे? कृष्ण द्वारका में है। तो अर्जुन पहुंचते हैं प्रभास तीर्थ। 217वें अध्याय में अर्जुन वनवास पर्व में आदि पर्व के अंदर वैशंपायन कह रहे हैं जन्मेजय, अब तुम्हारे पूर्वज जो इतने शूर विक्रमी सव्यसाची जो अर्जुन है वो पहुंचते हैं पश्चिमी समुद्र तट पे। वहां पे सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं, सब जगह स्थानों पे जाते हैं। अब श्री कृष्ण तो उस नगरी के राजा हैं, श्री कृष्ण के पास अपनी इंटेलिजेंस है, गुप्तचर है, स्पाइज है। तो सारे गुप्तचर जाके बता देते हैं, हे श्री कृष्ण आपके सखा आप ही के राज्य में घूम रहे हैं। तो अर्जुन तो श्री कृष्ण जब ये सुन लेते हैं तो वे अपने सखा कुंती नंदन अर्जुन से मिलने आते हैं। और ये है प्रभास का क्षेत्र। प्रभास में दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, हृदय से लगा के एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर नर नारायण की तरह दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। अब तब भगवान वासुदेव, बार बार महाभारत में जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो उनको ये कहा जाता है भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, क्लियर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम बताओ तुम कैसे अपना डे स्पेंड करते हो, तुम क्या क्या करते रहते थे, तुम क्यों तीर्थों में विचर रहे हो, तुमने क्यों इंद्रप्रस्थ छोड़ा, तुम कब से नहीं हो इंद्रप्रस्थ। जैसे हम लोग आपसे उससे बात करते हैं ना, और क्या हालचाल, घर में क्या हो रहा है, बहू बेटियां ठीक, बच्चे ठीक, ऐसे तुम क्यों विचर रहे हो। तो यानी कि कृष्ण को नहीं पता था कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है पांडवों के बीच में, और या कि अर्जुन ने वो ट्रीटी तोड़ दी और अर्जुन को वनवास, कृष्ण यहाँ पे कृष्ण ने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे कृष्ण पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से बातें बताते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो चलो हम फिर और घूम के आते हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन प्रभास क्षेत्र से घूमते घूमते रैवतक पर्वत पे पहुंच जाते हैं। अब रैवतक पर्वत पे पहुंच जाते हैं और उनको रात को वहीं रुकना पड़ता है। तो अर्जुन क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के मेहमान हैं, भगवान के मेहमान हैं, रैवतक पर्वत पे हैं, तो वहां पे श्री कृष्ण सारा अरेंजमेंट करवाते हैं उनके लिए, भोज्य पदार्थों के लिए, खाने का पीने का, नटों के लिए, नर्तकियों के लिए। और उसके बाद अर्जुन अर्जुन के लिए शैया बिछती है, श्री कृष्ण के लिए शैया बिछती है, और दोनों रात को वहां पे लेटे लेटे, और जैसे रातों में नहीं हम लोग जब कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उनके कमरे में सोते हैं और सारी बातें, अच्छा ये क्या हुआ, अपने कोई कजिन्स आ जाती हैं, अपने पूरे पुराने फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों के बारे में, कुंडों के बारे में, पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, वनों के दर्शन, अर्जुन अपने सारे ट्रैवल की सारी उसे सुनाते हैं। ईश्वर से बात करते करते रात्रि हो जाती है, सुबह मधुर मधुर गीत बजता है, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति, मंगल पाठ से अर्जुन की नींद खुलती है। और जब अर्जुन की नींद खुलती है तो उसके बाद श्री कृष्ण के रथ पे बैठ के द्वारकापुरी को वो लोग वापस चले जाते हैं। और जब वो रैवतक पर्वत से द्वारकापुरी वापस जाते हैं तो पूरी द्वारका सजी हुई होती है अर्जुन के स्वागत में। और अर्जुन को लाखों लोग अर्जुन को देखने के लिए वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। सबने अपने घर, सारे युवक युवतियां सुंदर वेश बना के सबके सब स्ट्रीट पे आके अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ वेलकम करते हैं। बहुत बड़ी भीड़
इकट्ठी होती है। सारे यदुकुल के कुमार, सारे वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, सब लोग बड़ा सत्कार करते हैं, और नाना प्रकार के रत्न और खूब सारा दान दे के और कृष्ण के रमणीय भवन में वो लोग चले आते हैं। अब यहाँ पे खत्म होता है 217वां अध्याय। 218वें पे हम पहुंचे हैं। अब यहाँ पे आएगा सुभद्रा का हरण, सुभद्रा हरण पर्व। अब रैवतक पर्व में हमने देखा कि किस तरह से वहां पे हो रहा था। अब होता क्या है, वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय, उसके बाद क्या हुआ कि रैवतक पर्व पे, रैवतक पर्वत पे ये जो कृष्ण के परिवार के लोग हैं, कृष्ण के कुल के लोग हैं, वृष्णि और अंधक वंश, ये लोग बहुत बड़ा उत्सव करते थे हर साल, हर वर्ष। तो एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था वहां पे भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग, उन्होंने, नो वॉइस, एक सेकेंड, क्या हुआ आप लोग? अब आई, अब आ अच्छा गई, बीच में कट गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो हुआ क्या, वो रैवतक पर्वत पे बहुत बड़ा आयोजन होता है, उत्सव। अब उस उत्सव के लिए सारे लोग जाके ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। वहां पे बहुत बड़े बड़े नट और नर्तकी और गायन और वादन, और वो बहुत सारा अरेंजमेंट करके वहां पे होता है। सब लोग अपने वस्त्राभूषण से सजे हुए वहां पे आते हैं, और अपनी अपनी सवारियां लेके आते हैं, और द्वारका से सैकड़ों हजार लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, कुछ पैदल, कुछ रथों पे, कुछ घोड़ों पे, सब वहां पे आते हैं। और वहां पे बलराम भी आते हैं। बलराम भी अपने वहां रेवती के साथ, रेवती बलराम की पत्नी है, उनके साथ विचर रहे थे। गंधर्व गायक, राजा उग्रसेन के साथ वहां पे आमोद प्रमोद चल रहा था। तो वहां पे पूरा का पूरा द्वारका से रेवतक पर्वत पे आयोजन में सब मस्त थे। अब वहां पे इन्होंने नाम दिए हैं, प्रद्युम्न, सांब, यानी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र लेके वहां पे आए। अक्रूर, सारण, मद, बभ्रू, विधुरथ, निषठ, चारुदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, ऋदिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव, और ऐसे भी हजारों लोग जिनके नाम नहीं ले सकते। अब मैं ये नाम क्यों पढ़ रही हूँ, इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हमें बार बार ये लोग बोलते हैं कि महाभारत इज ऑल अ फॉल्स, महाभारत नेवर हैपेंड, महाभारत इज कंप्लीटली मिथ, इट्स अ माइथोलॉजी। नो, महाभारत इज आवर इतिहास। We've not been taught that, we've been taught not to believe in it. पर एक एक डिटेल है इसमें। उन्होंने वो रैवतक पर्वत पे जो हो रहा था उसका भी पिक्चरस्क डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें कौन कौन लोग थे। और अंत में, और यहाँ पे ये सब हो रहा है, नाच गाना, खूब सारा इंजॉयमेंट, सब कुछ, और वहां पे श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे हैं। और उतने में ही वसुदेव जी की पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित अपनी स्त्रियों से घिरी हुई आ निकलती है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उसको देखते हैं, और श्री कृष्ण भांप लेते हैं कि उनके दोस्त, उनका सखा अर्जुन के मन में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। सो कैन यू सी कि दिस वाज सो टेकन इन अ नॉर्मल मैनर, कि हमने महाभारत पे कितनी बार देखा कि स्त्रियां पुरुषों को कह रही हैं कि मेरे में कामाग्नि हो रही है, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट हम देख रहे हैं। तो जो हम लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों की सोसाइटी बहुत रिग्रेसिव थी, आप लोगों में महिलाएं कभी नहीं बोल सकती, ऑल बुलशिट, ऑल फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स नैरेटिव, हमारे अपने ग्रंथ बता देते हैं। अब अर्जुन, अर्जुन अर्जुन श्री कृष्ण ने भांप लिया कि अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो गई, और उसका चित्त सुभद्रा में एकाग्र हो गया है। श्री कृष्ण ने भांप लिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये क्या, तुम तो वनवासी हो, तुम तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेके निकले हो, तो तुम्हारे मन में उथल पुथल क्यों हो रही है? और कुंती नंदन, ये मेरी और सारण की बहन है। सारण किसको कहते हैं? बलराम जी को। तो ये मेरी और सारण की सगी बहन है, यहाँ तो ये लिखा है। तुम्हारा आशिमा क्वेश्चन था ना, यहाँ ये लिखा है कि यह मेरी और बलराम की सगी बहन है, तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरी पिता की लाडली कन्या है, और यदि यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का है तो मैं पिता से बात करूंगा। अर्जुन ने कहा, भाई ये वसुदेव जी की पुत्री है, आप वासुदेव की बहन है, और अनुपम रूप से संपन्न है, किसका मन इसके ऊपर नहीं आएगा?
तो अब वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कृष्ण मुझे अब बताओ इसे प्राप्त करने का क्या उपाय है। तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो दो तरीके होते हैं, क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए स्वयंवर एक तरीका है कि स्वयंवर जहां हो रहा हो वो राजकन्या पुरुष को चुन ले, परंतु स्त्रियों का स्वभाव बड़ा चंचल है। अगर स्वयंवर हो और ये तुम्हें ना चुने, क्या गारंटी है कि वो तुम्हें ही चुनेगी। तो ये मैं समझता हूँ ये श्योर शॉट मेथड नहीं है कि स्वयंवर भी हो, ये सुभद्रा तुम्हें ही चुने। तो मुझे नहीं लगता ये श्योर शॉट है, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो कृष्ण अर्जुन कहता है फिर क्या करूं। तो कृष्ण कहते हैं सोचो, बच्चों को कहती हूँ मैं ऐसे, सोचो सोचो सोचो। तो कहते हैं कैसे सोचो। तो श्री कृष्ण कहते हैं एक और तरीका है, क्षत्रियों के लिए धर्म द्वारा शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई ऐसी कन्या है और आपका ध्येय क्लीन है, आप कन्या को उठा के ले जा सकते हैं, अपितु आप उसका वरण करें और उससे विवाह करें, सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, विवाह कर गृहस्थी बसाने के लिए अलाउड है शास्त्रों में। क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय को, क्षत्रिय कन्या को उठा के ले जाना, और अगर ऐसा कर लोगे तो इसे बलपूर्वक हर के ले जाओ। तो अर्जुन कहते हैं आप तो भाई हो, आप मुझे कह रहे हो बलपूर्वक हर के ले जाओ। बोले श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ तुम्हारा तो मन आ गया है इसके ऊपर, ये श्योर शॉर्ट मेथड है। अब दोनों निश्चय कर रहे होते हैं कि क्या करें। तो उतने में श्री अर्जुन कहते हैं मैं ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन और श्री कृष्ण में बातचीत होती है, और श्री कृष्ण कि हमें अपना प्लान डिसाइड करके अर्जुन और श्री कृष्ण एक फास्ट रनर को भेजते हैं घोड़े पे, युधिष्ठिर को ये बात बताते हैं। युधिष्ठिर हाँ कर देते हैं इस प्लान के लिए, उनको अपनी इच्छा बताते हैं, युधिष्ठिर हाँ कर देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उस पर प्रोसीड करते हैं। अब ये सारी बातें देखो टीवी सीरियल्स में क्लियर नहीं होती, जब हम खुद अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब समझ में आता है। अब यहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं 219 पे अध्याय में। अब यहाँ पे प्लानिंग पूरी हो गई, अब प्लानिंग हो रही, वैशंपायन जी फिर कह रहे हैं जन्मेजय। तो वो जन्मेजय कहता है तो मतलब आप कहना चाहते हो मेरे पूर्वज ने स्त्री को उठा लिया, एक स्त्री को हर लिया। तो बोलते हैं हाँ। अब सुनो, तो वो कहते हैं कि पहले तो युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दे दी। अब जब आज्ञा दे दी तब ये पता लगा कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर आई हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को बताओ अब मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने क्या करना कैसे करना, श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो सुभद्रा से विवाह करने के लिए और उसे हर के ले जाओ, उठा के ले जाओ, अनुमति दे दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने ही सेवक को बुलाया दारुक, और उससे एक बहुत सुंदर रथ सजवाया, सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाया, छोटी छोटी घंटिकाएं लगाई, झालर लगाया, उसमें अलग अलग तरह के घोड़े बहुत केपेबल वाले, और हर तरह के अस्त्र शस्त्र पहले ही रख दिए उस रथ में। और वो रथ को धनंजय को, अर्जुन को, अर्जुन ने वो अपनी कवच और तलवार बांधी, हाथों में दस्ताने पहने, और उस रथ में शिकार खेलने के बहाने कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, रेवतक पर्वत पे चला गया। और उधर सुभद्रा रेवतक पर्वत से आ रही थी, अर्जुन रेवतक पर्वत पे जा रहे थे। और रेवतक पर्वत पे सुभद्रा सब अपने पूजा पाठ करके, ब्राह्मणों से मिलके, दान वगैरह करके अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पे आई। तो एक रथ ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, अर्जुन ने तुरंत सुभद्रा को उठाया, अपने रथ पे बैठा लिया। सुभद्रा भी देखती रह गई ये क्या हुआ, और अर्जुन उसको उस डायरेक्शन में ले गया, उनका रथ इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हल्ला मच गया, और सारे लोगों ने जो सुभद्रा के साथ लोग थे, अरे हाय हाय बचाओ बचाओ, कोई उठा के ले गया, कोई उठा के ले गया। और ये खबर पहुंची कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के सभागार में, दरबार इज अ रॉन्ग वर्ड, उर्दू वर्ड, सभागार में, वहां पे ये खबर पहुंची, हल्ला मचाते हुए हमारी राजकुमारी को कोई ले गया, हमारी राजकुमारी का लगा। तो सारे वो अंधक वंशी, वृष्णिवंशी, यदुवंशी, जो जिस हालत में था, तलवार निकाल के और सबके सब सभागार में आ गए कि हम तो, हमारे हमारे कुल का अपमान हुआ है, हमारे कुल की कन्या को कोई ले गया। कृष्ण आराम से बैठे, कृष्ण बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे हैं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के, और वहां पे, और बलराम वहां पे देख रहे हैं,
और वो सारे के सारे बोल रहे हैं अभी चलते हैं, हम कौन था वो, कौन ले गया, हम उसे अभी मार डालेंगे, उसे पकड़ के ले गया है। और कृष्ण, वो यहाँ पे महाभारत में लिखते हैं सैकड़ों सभा में, उस सभा में सैकड़ों सिंहासन थे, सबके सब अपने आधे अधूरे कपड़ों में जैसे मर्जी थे उठ के घर से आ गए अपनी अपनी तलवारें दिखाते हुए, और सब कह रहे हैं हम उसे उठा लेंगे, हम उसको मार डालेंगे, जल्दी रथ जो तो फौरन मेरे वो लाओ, शस्त्र लाओ, धनुष लाओ, बहुमूल्य कवच लाओ, सबको मार डालेंगे। कोई सारथी को कह रहा है अरे जल्दी रथ लेके आ, कोई खुद ही अपने सोने के आभूषण पहनने लगे। तो ये वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर इसमें जब हिज वर्ड डिस्क्रिप्शन, द वे ही पेंटेड इट सो ब्यूटिफुल। तो वो कहते हैं, बलराम कहते हैं अरे मूर्खों, तुम ऐसे लड़ाई लड़ाई की बातें कर रहे हो, ये कृष्ण स्वयं शांत बैठा है और तुम लोग लड़े बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जरूर कुछ ऐसा है जो कृष्ण रिएक्ट नहीं कर रहा। कृष्ण और मेरी बहन को उठा के ले गए हैं और कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा। अब समझो, शांत मन से सुनो। प्लानिंग तब होती है जब हम यहाँ से काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जिस तरह से तुम उत्तेजित हो रहे हो, तुम किसी को नहीं बचा के ला पाओगे, और जब तक तुम वहां पे जाना चाहोगे वो तो कब का फुर हो गया होगा। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण की बात सुनो, आप पहले उससे पूछो, और जैसा वो कहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहे वैसे करो। तो बलराम कहते हैं जनार्दन, तुम चुप बैठे हो, हमारी बहन को कोई उठा के ले गया। और तब तक इनको पता लग जाता है कि वो अर्जुन था। तो वो कहते हैं जिस अर्जुन को तुमने यहाँ पे बुलाया, जिस अर्जुन को हम घुमा फिरा रहे हैं, जिस अर्जुन को हमने स्टेट गेस्ट बनाया, वही हमारी बहन को ले गया। जिस थाली में खाना खाया उसी में उसने मुंह मार लिया, और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जिस बर्तन में खाया उसी में छेद। और हमने उस पर उपकार करा, और उसने हमारे उपकार का ऐसा वो बदला चुकाया, अपमान में कहीं नहीं, कभी नहीं सहूंगा। और हमारी सुभद्रा को बलपूर्वक अपहरण, ये मृत्यु के समान घड़ी है। और अब मैं प्रण लेता हूं कि मैं अर्जुन को और सारे कुरुवंशियों को समाप्त कर दूंगा, और सारे वृष्णिवंशी, अंधक वंशी, और ये सारे लोग कि हाँ हाँ हम अर्जुन को मारेंगे, हम अर्जुन को मारेंगे, हम लेके आए। और कृष्ण बिल्कुल शांत। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं 219वां अध्याय। अब आज का ये लास्ट चैप्टर है, 220वां अध्याय। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि वैशंपायन जी जन्मेजय को कहते हैं, जन्मेजय कहते हैं जब सारी सभा इतनी अगेंस्ट थी अर्जुन के, तो फिर कैसे विवाह हो गया? मेरे पूर्वज अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ कैसे हो गया? तो वैशंपायन जी कहते हैं कि अब सुनो जन्मेजय, जब हमें ये पता लगा, जब कृष्ण ने कहा तुम ये सब कुछ बोले तो चले जा रहे हो, हाँ, पर तुम्हें पता है वो अर्जुन है, वो महाराज भरत तथा शांतनु के कुल का है, और कुंती का पुत्र है, और इस पूरे संसार में मैं किसी को नहीं देखता भगवान रुद्र के अलावा जो अर्जुन को हरा सके। तो तुम, और अर्जुन के पास मेरा ही रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं, और अर्जुन इतनी शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगे और तुम जीत के आ जाओगे? तुम अपना ही परिहास बनवाओगे, तुम्हारा ही मजाक बनेगा। जब सबको पता लगेगा कि ना तो अर्जुन तुम्हारी बहन को उठा के ले गया, परंतु हम पीछे पीछे लड़ने गए तो भी हम नहीं बचा पाए, तुम ऐसे भी मारे जाओगे, तुम वैसे भी मारे जाओगे। मेरी बात मानो, मैं तो यही समझता हूं, अर्जुन जैसा वर हमें नहीं मिल सकता। अर्जुन ही हमारी सुभद्रा के लिए श्रेष्ठ वर है। तुम सब लोगों को जाके अर्जुन को मना के और सुभद्रा के साथ यहाँ लाना चाहिए, और अर्जुन और सुभद्रा का पाणी ग्रहण कराना चाहिए। तो आप देख रहे हो कृष्ण ने कैसे बात बदल ली। कृष्ण चेंज द होल थिंग। कृष्ण ने जो सिचुएशन होते 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 उस सिचुएशन को पूरा ऐसे बदल दिया कि जो इतना ताव में आ रहे थे, जो गर्म हो रहे थे, जो कह रहे थे हमें अटैक करना है, हमारे अपमान हो गया और हमारा ये हो गया, कृष्ण ने उनको पूरी बात बदल के उनको कहा जाओ, अर्जुन को द्वारका में सम्मान से लाओ, सुभद्रा से विवाह कराओ। और उन्होंने ऐसे ही करा, उनको लाया गया, बहुत धूमधाम से उनका विवाह कराया गया। 1 साल से कुछ अधिक वर्ष वो लोग यहाँ रहे। अर्जुन फिर वहां से पुष्कर तीर्थ चले गए, और वनवास का शेष समय उन्होंने वहीं बिताया। और 12 वर्ष पूरे होने के बाद वो खांडव प्रस्थ में आए, और उसके बाद उन्होंने
युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए, नकुल और सहदेव से मिले, और उन्होंने कहा, उन्होंने ब्राह्मण सबसे मिले, ब्राह्मणों का पूजन किया, फिर वे द्रौपदी के कक्ष में गए। तो जैसे नहीं स्त्रियां करती हैं, द्रौपदी ने, यहाँ लिखते हैं वेद व्यास जी, वैशंपायन जन्मेजय को कह रहे हैं, द्रौपदी ने प्रणय कोपवश अर्जुन को कहा, क्यों आए हो तुम मेरे पास, उसी के पास जाओ, जहां वो सुभद्रा है उसी के पास जाओ, मेरे से तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो, मुझे, मैं सब जानती हूँ, पहले जब एक बार गांठ बनती है और उसके ऊपर दूसरी गांठ बनती है तो पहली गांठ ढीली हो जाती है, अब तुम मुझे क्यों प्रेम करोगे, अब तो तुम उसी के पास जाओ। और अर्जुन ऐसे बोल बोल के, तो अर्जुन जब अपना 12 वर्ष पूरे करके आए तो अर्जुन अपने साथ सुभद्रा को लेके आए, और जब अर्जुन सुभद्रा को लेके आए तो अर्जुन ने सुभद्रा को बाहरी कक्ष में बैठा दिया, अर्जुन द्रौपदी को मिलने गए, द्रौपदी उन पे उल्हाना दे रही थी, अब तुम्हें मेरी क्या कदर है, तुम तो जाओ उसी के पास। तो इस तरह से कृष्णा रोती भी जा रही थी, अर्जुन ने उनको प्रेम करा, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। वेद व्यास जी कहते हैं अर्जुन ने बार बार क्षमा मांगी, और अर्जुन ने पहले ही अपनी इतनी सुंदर पत्नी सुभद्रा को एक ग्वालन का वेश बनवा दिया था, एक एक ऐसा वेश बनवा दिया था कि सुभद्रा की सुंदरता ना दिखे, परंतु सुभद्रा बिन सुभद्रा वो उस वेश में भी इतनी सुंदर दिख रही थी, उसकी आंखें विशाल, कुछ कुछ लाल। सुभद्रा आई, सुभद्रा ने सब राजमाताओं के चरण किए, कुंती ने उनको अपने पास बुलाया, और तब सुभद्रा ने द्रौपदी के पास जाके उसके चरण छुए और द्रौपदी से कहा, देवी मैं आपकी दासी हूँ। और जैसे ही सुभद्रा ने इतने प्रेम से द्रौपदी से बोला तो द्रौपदी तुरंत उठ खड़ी हुई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को का आलिंगन करा और कहा, तुम्हारा पति शत्रु रहित हो, उसका कोई भी शत्रु ना हो। और सुभद्रा ने भी कहा, ऐसे ही हो। जन्मेजय, अब जब तुम्हारे महारथी पांडव ने ऐसे किया, कुंती भी बहुत प्रसन्न हो गई, ये लोग सब अपने नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए थे, और वहां पे सब लोग, जब अर्जुन आए वापस 12 वर्ष के बाद, तो सुभद्रा आई, श्री कृष्ण आए, अंतकवंशी, विष्णुवंशी, सबके सब उनके साथ महारथी लोग आए, और विशाल सेना से सुरक्षित होके वो लोग इंद्रप्रस्थ में आए, और वहां पे उन लोगों ने सारी ये देखा, इतनी सुंदर इंद्रप्रस्थ की नगरी देखी। अब यहाँ पे ये लोग बताते हैं कौन कौन आया, वो कह रहे हैं सेनापति परम बुद्धिमान अक्रूर जी आए, अनाधृष्टि आए, साक्षात वो आए, बाहुभाव सारण आए, विद्वानों में श्रेष्ठ गद आए, वृष्णि भोज अंधक वंशी आए, और इतनी सामग्री उपहार के लिए लेके आए। और उसके बाद जब यहाँ पे उन्होंने खबर कराई कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे इंद्रप्रस्थ को झाड़ बुहार के साफ किया गया, जल का छिड़काव किया, फूलों की रंगोलियां बनी, पवित्र सुगंध, पवित्र पदार्थों का सुवास, जगह जगह फल फूल और हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी। और युधिष्ठिर से बलराम मिले, और सबने, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पैर छुए, श्री कृष्ण ने भीमसेन के पैर छुए, और बाकी सब एक दूसरे से मिले। और उसके बाद उन्होंने, अब सुनो, अब श्री कृष्ण क्या क्या उपहार लेके आए, अपनी बहन के ससुराल में आए हैं। श्री कृष्ण ने सबसे बातचीत करी, अपने से बड़ों का पूजन करा, अपने से छोट अपने अपने एज वालों को गले मिले, अपने से छोटों से प्रेम पूर्वक बात करी। श्री कृष्ण ने, यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। श्री कृष्ण अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट्स ले आए, जो नारायण जिनका सर्वस्व है, जो सारी सृष्टि जिनकी है, जब उनकी बहन का विवाह होता है तो वो क्या करते हैं। तो श्री कृष्ण और सुभद्रा के लिए किंकिणी और झालरों से सुशोभित 1000 रथ, जिसमें 4 4 घोड़े थे और सब में सारथी बैठे थे, वो लेके आए। मथुरा मंडल से 10,000 दुधारू गायें उन्होंने दी। उन्होंने 1000 घोड़ियां घोड़ियां बहुत अच्छी नस्ल वाली, सजी हुई, स्वर्ण से लदी हुई, वो दी। श्री कृष्ण ने और बलराम ने 500 काली और 500 सफेद खच्चरियां इन्हें प्रेजेंट करी। श्री कृष्ण ने जो अत्यंत सुंदर
मनोहर जिसकी कांति थी, सजी सवरी स्वर्ण से अलंकृत 1,000 गौरवर्ण कन्याएं दी, जो हर काम में दक्ष थी, सेवा के हर काम में। बहालीक देश के 1,00,000 घोड़े दिए, स्वर्ण मोहरे और स्वर्ण के डले से 10 भार, जो भी उस समय का माप था, वो भर दिए। बलराम ने प्रसन्न होके 1,000 मत वाले हाथी गिफ्ट किए, जो कभी भी युद्ध में पीछे नहीं हटते थे, और सबके गलों में सोने का हार। ये लोग हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत गरीब थे, हमारे यहाँ तो जानवर भी, हमारे यहाँ तो पशु भी स्वर्ण के आभूषण पहनते थे, सब राजे महाराजाओं के। इन लोगों ने जो पिक्चर पेंट करी है ऑफ दरिद्रता, भारत एक स्वर्ण का देश है, था और रहेगा। यहाँ पे जो काम वाली बाइयां होती है ना, वो भी चांदी के मोटे मोटे तोड़े पहन के आती थी, अब भी आती हैं, नाक में कान में हर जगह, है ना। तो इस तरीके से, तो अब जैसे, अब क्या है कि इंद्रप्रस्थ में ऑलरेडी इतनी वैभव है, इतनी वेल्थ है, पर जब इतनी वेल्थ में जब और वेल्थ ऐड होती है तो प्रोस्पेरिटी इतनी बढ़ जाती है। अब जब प्रोस्पेरिटी इतनी बढ़ जाती है, तो आप छोटे मोटे राजाओं को, आप सेनाओं को बढ़ा के अपने राज्य का विस्तार करते हैं। और जब आप राज्य का विस्तार करते हैं, तो आपका राज्य, आपका जो ये जो वैभव, आपकी संपदा बढ़ती चली जाती है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने सारा धन ग्रहण करा जो कृष्ण लेके आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, नहीं मैं नहीं लूंगा, ये दहेज है ना। ग्रेसफुली उन्होंने दिया, इन्होंने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया, इन्होंने सर माथे लगा के एक्सेप्ट करा। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी कला है। जो कहता है नहीं 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 नहीं, वो कहीं अहंकार में होते हैं कि हमारे पास तो बहुत है, हमें नहीं चाहिए। ये मेरी टीचर ने हमें समझाया था। ग्रेसफुली लेना, सर माथे लगाना, एज लॉन्ग एज हम मांग नहीं रहे, कोई हमें देता है तो ग्रेसफुली लेना चाहिए। तो यहाँ पे इतना सारा, और फिर वो लोग वहां पे वृष्णि और अंधकवंशी के लोग रुके, पूरे इंद्रप्रस्थ में घूमे फिरे, और श्री कृष्ण भी रुके। और वहां पे सुभद्रा का कुछ समय में पुत्र जन्म हुआ, अभिमन्यु। और अभिमन्यु का जो डिस्क्रिप्शन है, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल, बैलों के समान विशाल नेत्र, शत्रु का दमन करने वाला, वह अभी निर्भय। उसका नाम अभिमन्यु क्यों था? अभी वह निर्भय था, और मन्युमान क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसलिए उसका नाम अर्जुन ने उसको अभिमन्यु नाम दिया गया। जैसे तो वह अतिरथी था, वो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत बड़े बड़े दान दिए, स्वर्ण मुद्राएं। तो होता क्या था, जब भी कोई यज्ञ होता था, इट वॉज अ वे ऑफ सर्कुलेटिंग मनी, सर्कुलेटिंग रिचेस, सर्कुलेटिंग वेल्थ। जैसे राजा की ट्रेजरी में जब बहुत धन आ जाता था, तो वो यज्ञ करते थे, बड़े बड़े सामाजिक यज्ञ, छोटे मोटे नहीं। और उसमें ब्राह्मणों को, अलग अलग वैश्यों को, अलग अलग वर्ण जातियों को खूब वरद हस्त से दिया जाता था। तो ये वेल्थ सर्कुलेशन का तरीका था। जो राजा की ट्रेजरी में होता था, वो सबको मिलता था। राजा अपने लिए नहीं, अपने भोग के लिए नहीं, सबके लिए करता था, धर्म के कार्य के साथ, अपने अपनी कंट्री, अपनी राष्ट्र में प्रोग्रेस के लिए। तो ऐसे करके, और वहां पे पांचाली भी अपने पतियों, पांचों पतियों के साथ खूब खुश रहती थी। अब उनका एक एक साल का अरेंजमेंट था। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी का पुत्र हुआ प्रतिविंध्य, भीमसेन से द्रौपदी का पुत्र हुआ सुतसोम, अर्जुन से पुत्र हुआ श्रुतकर्मा, नकुल से हुआ पुत्र शतानीक, और सहदेव से हुआ श्रुतसेन। इस तरीके से ये पांचों बच्चे हुए। और आज हम यहाँ पे अपना खत्म करते हैं सेशन। पर बस एक एक और लाइन बोल देती हूँ, कि यहाँ पे जो इन्होंने बताया है कि जो युधिष्ठिर से द्रौपदी का पुत्र हुआ था प्रतिविंध्य, प्रतिविंध्य का मीनिंग है जो प्रहार जनित वेदना के ज्ञान से विंध्य पर्वत के, यानी कि अगर कोई मारता है उस बच्चे को, तो उसके वेदना के ज्ञान से, इस शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा ना हो, उसको कहते हैं प्रतिविंध्य। कि अगर कोई उसे मारे तो भी उसे बिल्कुल भी पीड़ा ना हो, उसका नाम है प्रतिविंध्य। भीमसेन से हुआ सुतसोम, और उससे अर्जुन से हुआ श्रुतकर्मा, और शतानीक हुए नकुल से,
और सहदेव से हुआ श्रुतसेन। और हम आज का यहाँ पे अध्याय फिनिश करते हैं। 1 मिनट का। हाँ, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के राज्य में जब जब अर्जुन वनवास करके आ गए, जब सुभद्रा की सारी रिचेस आ गई, तो इतनी प्रोस्पेरिटी बढ़ गई कि ये राम राज्य से बढ़ के भी युधिष्ठिर का राज्य हो गया। और इतना वैशंपायन जन्मेजय को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने आसपास के जितने भी राजा थे सबको मार डाला, सबके राज्य ले लिए, सबके ऊपर बैठ गई, सब राजाओं ने उनसे सबॉर्डिनेट हो गए, सब सुख से रहने लगे, सब में न्याय पूरा होता था। और ब्राह्मणों का, वैश्यों का, सबका युधिष्ठिर बहुत अच्छे से पालन करते थे। लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, ये चंचल नहीं रही। और सब युधिष्ठिर इतने प्रिय थे। युधिष्ठिर अच्छा बोलते थे। युधिष्ठिर ना सिर्फ अच्छा, उनकी वाणी भी बहुत मीठी थी, न्याय पूरा करते थे, सारी प्रजा उनमें श्रद्धा रखती थी, वे सब प्रजा के लिए करते थे। और जो कृष्णा थी, तो वो और कृष्ण और अर्जुन एक साथ वहां पे घूमते थे। और कृष्ण फिर ने कुछ समय बाद बोला कि और द्रौपदी और सुभद्रा सुभद्रा मिल के रहती थी, और बहुत सारे वस्त्र आभूषण वो बांटती थी, वहां पे वाद्य चलते रहते थे, सुवास होता था। बेसिकली युधिष्ठिर के राज्य में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वेद व्यास जी, कितनी प्रोस्पेरिटी थी, कितना। और ये पांचों जो चारों पांडव हैं युधिष्ठिर की बात हमेशा मानते थे। अमूल सिंहासन पे श्री कृष्ण को विराजमान करके रखते थे। श्री कृष्ण रोज कहते मुझे अब जाने दो, वो लोग मना कर देते थे, नहीं आप और रुक जाओ, अब आप और रुक जाओ, अब आप और रुक जाओ। और तब कुछ ऐसा हुआ जो हम अगली बार करेंगे, कुछ ऐसा जो किसी को उम्मीद नहीं थी। वो जैसे टेलीविजन सीरियल छोड़ते ना ऐसे पॉइंट पे, अब क्या होगा, अब मैं भी ऐसे हाँ जी, अब किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ सुभद्रा बलराम की रियल सिस्टर थी। सुभद्रा, हाँ ये अभी तो इसमें यही आया है, सुभद्रा बलराम की रियल सिस्टर थी। और उसकी हाफ सिस्टर थी, मतलब फादर एक थे, मदर से अलग अलग थी, हाँ, अभी तक कृष्ण और तो उसकी। यही आ रहा है। बट हम्म। इट्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब हमने काफी कवर कर लिया। तो मदर कौन थी फिर? किसकी? सुभद्रा रोहिणी। की है? रोहिणी। ओ, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। रोहिणी। वसुदेव की दो वाइफ थी ना, उनमें रोहिणी थी और यशोदा। हाँ, तो 200 हम पहुंच गए हैं। 212 चैप्टर खत्म कर लिया हमने, 211 अध्याय। और ये आपने जो प्रद्युमन बताया ना, उसका तो आज भी केदारनाथ के पास उखी मठ है जो, हम्म, वो प्रद्युमन ने उषा का वरण किया था वहां पे। हाँ। उषा के साथ शादी की थी, वहां प्रपोज किया था उसको। हम्म, उखी मठ वहीं पे है। अच्छा। उखी उषा के नाम से ही पड़ा है। अब ऐसे ही हमारे पूरे ये जम्बू द्वीप में हमारे चिन्ह मिल जाएंगे। कहीं कपिल मुनि का आश्रम है, कहीं भरद्वाज मुनि का है, कहीं अगस्त्य मुनि का है, कहीं श्री कृष्ण, कहीं सीता की रसोई है, कहीं राम का कुछ है, कहीं श्री कृष्ण का कुछ है, कहीं उनकी जेल है, कहीं उनका घर है, कहीं वो गए, ऐसे ही है। पांडवों ने यहाँ पे विराज पांडवों पे हम कहीं कहीं जाते कहते पांडवों की रसोई यहाँ पे थी। बद्रीनाथ में जाओ तो पांडवों का स्वर्गारोहण वहां से हुआ, ऐसे बताते हैं। चित्रकूट में है ना, जहाँ पे वो लोग रहते थे, हाँ। राम जी रहते थे वहां पे। इनका भी है कुछ। हाँ, किसी और को कुछ और कहना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था सेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग था। आज फटाफट एक फोटो खींच लेते हैं। अलका माहेश्वरी, आप भी जुड़े, आपको कुछ कहना है? आपने सुना कुछ? हाँ, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो एक फोटो अगर खिंचवानी है तो वीडियो खोल लो, हम तीनों तो खिंचवा रहे हैं अपनी। ओके ओके। पिंकू गोयल तो चली गई। तैयार होके बैठा करो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोटो आएगी सबकी। मैं टीचर कहती थी, जब हम अपने भगवान के लिए हमको ऐसा कार्य करें, अपना बेस्ट दिखाना चाहिए। हम ऐसे सजे ऐसे कर लेते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा बन के जाते हैं। अरे, जब भगवान के सामने हो, जब उसके लिए कर रहे हो तो अच्छा करो ना। अलका, आप टेढ़े हो गए हो। अब मैं ऐसी फोटो नहीं ले सकते, आप टेढ़े हो गए। हाँ, ओहो, पता नहीं कैसे हो गया। और हाँ बस, अब ठीक है। हाँ। अब ठीक है। अब स्माइल करने वाली बहुत बड़ी वाली। चलो, मैंने ले लिए। चलो आ जाओ करो अलका सेशन में। आप इंजॉय करते हो तो आ हाँ हाँ, जाओ ठीक है करो। ठीक है। चलो, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।